प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो बदलाव आया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जिनके बीच में जो दरार किसी अदर पर्सन की वजह से आई थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ दरारें आ गई थी, या फिर कोई कार्मिक पैटर्न उन दोनों के बीच में आ गया है, जिसे हम फैमिली कह सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी कह सकते हैं। डज नॉट मैटर कि यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी ही मतलब आप दोनों के बीच में आई है, यानी कि हर किसी की कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि ये कलेक्टिव चैनल मैसेज है। तो यहाँ पे जो कोई भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का रीज़न बना और जिसके चलते ना आप दोनों की एनर्जी इनबैलेंस हुई, और इसी के चलते आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन जोन क्रिएट हुआ था, तो फाइनली हमारे मैस्कुलिन इस टाइम, अगर मैं प्रेजेंट एनर्जी की बात करूं तो राइट नाउ हमारे मैस्कुलिन एक हैंगमैन की तरह हैं। जैसे कि आपने टैरो में अगर देखा होगा हैंगमैन का कार्ड, कि वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है, जिसमें आपने इमेज को देखा होगा। तो इसी तरह से हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी हैंग में चल रही है। हैंग इन द सेंस कि वो थोड़े से ना पास्ट की चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, पास्ट के अच्छी और बुरी दोनों मेमोरी को रिवील कर रहे हैं, और उसके चलते ना वो किसी एक ऐसी मेमोरी में जाके फंस गए हैं जिससे कि वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। एंड कोई एक ऐसा मेमोरी आप दोनों का कि उनको ना पिंच कर गया है, उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने किस तरह से आपके साथ में जो बिहेव किया है उसका वो उनको वो पेन फील हो गया है। ठीक है, जो आप बहुत टाइम से सोच रही थी ना फैमिली की, उन्हें अपनी गलतियों का कभी भी पछतावा नहीं होता है, एंड वो कभी आपको नहीं समझ पाते हैं। तो वही चीज़ हमारे मैस्कुलिन को इस टाइम पिन अप हुई है, यानी कि एकदम से चुभ गई है दिल में। और इसी के कारण जो अब इनकी एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है हमारे मैस्कुलिन। और दूसरी बात, अभी अगर रिसेंटली आप दोनों की, कुछ लोगों की मतलब फैमिलिन एंड मैस्कुलिन की बातें भी हुई हैं एक दूसरे से, और जब बातें हुई है ना तो थोड़ा सा हमारी फैमिलिन जो है, फैमिलिन हमारी थोड़ी सी एटीट्यूड में उन्होंने बिहेव किया है अपनी मैस्कुलिन के साथ में। एटीट्यूड हम कह सकते हैं, बट एटीट्यूड नहीं, एक्चुअली में उन्होंने अपने राइट्स के अकॉर्डिंग बात की है। यानी कि अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि हर बार देते रहने से अच्छा है कि कुछ बार ना दे करके उन्हें रियलाइज़ कराना कि हर बार हम आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर हम हर बार अवेलेबल होंगे तो आपको उस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होगा। तो ये पैटर्न हमारी फैमिली ने अपनाया है, और यही पैटर्न की वजह से हमारे मैस्कुलिन को वो चीज़ पेन कर गई है, दर्द दे गई है, क्योंकि उसका जो कोई एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में रहा जो अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से जैसे आपका सेपरेशन हुआ, और कहीं ना कहीं वो गलती आपके मैस्कुलिन की रही, और वही चीज़ अब जैसे आपने ये बिहेव क्रिएट किया खासकर हमारी फैमिली ने, तो वो चीज़ उनके अंदर से उभर के आई है। और जैसे वो अंदर से निकली है, यानी कि हार्ट चक्रा से बाहर उनकी इमोशंस में मिली है, यानी कि मेल्ट हो गई है एक तरह से, और वही एनर्जी ने उनको हैंगमैन की एनर्जी में डाल दिया है। और क्योंकि इसका जो रीज़न है होने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। बेशक हमें थोड़ा सा लगता है कि यार जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, एंड बार बार क्यों हमें इस चीज़ का पेन देखना पड़ता है, या बार बार इस कंडीशन को क्यों हमें फेस करना पड़ता है। बट गाइस यकीन कीजिए, उस कंडीशन का भी राइट नाउ, यानी कि फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, वो आपके लिए सही होती है, और इसीलिए उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे समझदारी की बात यह है कि आप किसी भी बात को लेकर के टेंशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो जैसे कि वो चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई है, उन्हीं चीज़ों ने अब जो क्रिएट करने वाली हैं, जैसे कि हमारे मैस्कुलिन के अंदर से वो जो बहुत टाइम से दबी हुई मेमोरी थी, वो दबा हुआ पेन था, अब वो बाहर उभरा है। और जैसे ही बाहर आया है तो यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन इनर डीएम एंड डीएफ को समझेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे 99 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं वहाँ पे बताई हूँ आप सभी को बैलेंस के लिए। तो यानी कि
हमारी फैमिलीन तो बैलेंस एनर्जी को समझ चुकी है, इनर वर्क कर रही है और उस चीज़ को लेकर के वो इस बैलेंसिंग एनर्जी में आ रही है। लेकिन बात आती है अब हमारे मैस्कुलिन की। मैस्कुलिन तो कोई इनर वर्क कर नहीं रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कैसे ट्रैक पे लाया जाएगा, उनको कैसे उस प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए ताकि जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी इक्वल होकर के यूनियन को क्रिएट करे। तो यानी कि हमारे 99 पोर्टल ने या डिवाइन की ब्लेसिंग ने हमारे मैस्कुलिन के अंदर वो एक एनर्जी क्रिएट की है जो कि आगे चल के इन फ्यूचर में वो बैलेंस को साधें, यानी कि इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करें। और जैसे ही हमारे मैस्कुलिन के अंदर डीएम एंड डीएफ की बैलेंस हो जाएगी, उसी टाइम उनको रियलाइज़ होगा और वो उस हायर एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे जो कि वो ऑलरेडी है। तो यानी कि अब तक हमारे मैस्कुलिन को ना एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि समथिंग वो कुछ डिफरेंट हैं एंड वो कुछ पर्पस लेके आए हैं या फिर वो आपके लिए आए हैं। तो यानी ये बहुत सारी चीज़ें थी जो ट्विन फ्लेम के आप सभी जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों से क्या है ना, हमारे मैस्कुलिन दूर रहे हैं। लेकिन ये जो पड़ाव आया है एक्चुअली में उनका हार्ट चक्रा से वो चीज़ें बाहर निकाली जा रही हैं जो इन्होंने बहुत टाइम से दबा के रखी थी। और जैसे ही वो बाहर आ रही हैं तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे मैस्कुलिन हैंगमैन में जा रहे हैं, यानी कि हैंग की एनर्जी में जा रहे हैं और सेपरेशन की एनर्जी में जा रहे हैं या डिटैच की एनर्जी में जा रहे हैं। और ये डिटैच जो उनको लेके आएगा बैलेंस में, यानी कि अब वो बैलेंस करेंगे 3D लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये सारा का सारा जो एक बैकअप प्लान चल रहा है यूनिवर्स का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारा की सारा ये प्लान हमारा इन फ्यूचर यूनियन के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ समथिंग हमारी फैमिलीन थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर स्टक हो रहे हैं इसलिए। तो आपको क्या करना है, आप सभी जानती हैं कि चुटकी बजा के आपको अपनी एनर्जी को कैसे चेंज करना है। क्योंकि आपको, अगर आप उस क्रैप में जाएंगे तो मैस्कुलिन प्रॉपर उस चीज़ को हील नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एनर्जी हाफ हाफ बदल जाएगी। आप अपने लेवल पे है, मतलब हैंग की एनर्जी में रहेंगे, वो अपने लेवल पे रहेंगे, तो यानी कि उनकी आधी एनर्जी आपने बांट ली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी में आना है। आपको अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। और इनर डीएम डीएफ कैसे बैलेंस करना है ये मैं 99 के पोर्टल में बता चुकी हूँ, यानी कि परसों की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो आप उसको करेंगे तो इमीडिएटली आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। और जो कि एनर्जी आपने रिसीव की है अपने प्यारे मैस्कुलिन की, उसे हील करने के लिए, तो उसे आप उनके लिए देंगे क्योंकि अभी वो उनको डिज़र्व करते हैं, अभी उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ताकि उस एनर्जी से वो गुज़र के अपने आप को कुंदन बना सकें, अपने आप को बैलेंस कर सकें। तो आपको बुरा नहीं मानना है कि मैं यार उनका हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, आप हेल्प कर रहे हो। ये एक बड़ी हेल्प होगी कि आप उन्हें टाइम दें एंड उन्हें अपने लेवल पे बैलेंस को साधने दें। ठीक है गाइस, तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपने आप को खुश रखना है, एंजॉय करना है और हैप्पी रहना है। बाय बाय।